हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे साइंस के क्लास में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 को पढ़ लिया था और आज जो हम लोगों को स्टडी करना है वो पार्ट 4 के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वह समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला हेडिंग है हमारा वह है प्रतिबिंब रचना के नियम, जो हमारे टॉपिक के लिए, हमारे टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, तो अच्छे से इसको स्टडी करना है। तो अगली हेडिंग है प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम होते हैं जिसके कारण प्रतिबिंब बनते हैं, तो वह दो दर्पण की सहायता से होता है। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण। दोनों कैटेगरी से प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं। जो नियम अवतल दर्पण के लिए काम करेगा वही नियम सेम उत्तल दर्पण के लिए भी काम करेगा। तो ध्यान से रख के हमारी बातों को सुनना है और हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम कोई सा एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बना लेंगे, उत्तल बनाओ चाहे अवतल, दोनों के लिए नियम सेम ही रहेगा। जैसे काम इसमें होगा सेम काम उत्तल में होगा। तो पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रतिबिंब रचना के नियम में जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको एक अवतल दर्पण बना लेना है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके उभरे हुए सतह पे पॉलिश हुई रहती है और दबे हुए सतह पे जिसके क्या होता है, परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है, अवतल दर्पण है। किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यह क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, इस तरीके से। और किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जिस खोखले गोले को काट कर वह दर्पण बनाया गया है उसका जो केंद्र होता है या इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सारी बातों हम लोग पहले कर चुके हैं। और मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की सहायता से हमको प्रतिबिंब रचना के नियम को क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे आप सभी को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी नियम जानिएगा क्या होता है प्रतिबिंब रचना के नियम। तो इसका पहला नियम ये है मुख्य अक्ष। तो पहला नियम इसका ये होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मीन्स सामने से जाएगी, तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगा। पहला नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद, टकराने को कहते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इस प्रकार से वह मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। क्लियर है? तो जब पहला नियम यही होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। चाहे वह नीचे से जाए मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे वह ऊपर से जाए मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है बात? अब दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, दूसरा नियम ये होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी, तो वह टकराने के बाद, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो दूसरा नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्लियर है बात? तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा नियम ये होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, तीसरा नियम ये होगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाके दर्पण से टकराएगी। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, इस तरीके से, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा से वापस निकल जाएगी। तो 3 नियम हो गए इस तरीके से। पहला नियम क्या होगा,
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो फोकस से जाती है। दूसरा नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा में वो आई थी। क्लियर है बात। तो अब इस नियम के अनुसार हमको प्रतिबिंब रचना करनी है। ये प्रतिबिंब रचना के नियम थे। अब इसकी सहायता से, इन्हीं नियम की सहायता से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए किरण आरेख का और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब रचना के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो एक बार आप सभी सुन लीजिए। पहला नियम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से नोट्स बनाना है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है तो वह उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये था नोट्स। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स को बनाइए अपने तरीके से। ठीक है, तो हालांकि नोट्स आप लोगों को आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से नोट्स को लिख सकते हैं। इसी का नियम जो होगा वह नोट्स में मिल जाएगा। तो आप सभी जाइएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप जाके PDF को डाउनलोड करके नोट्स को बना सकते हैं। और जितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट में जाके कुछ भी लिख सकते हैं, यस सर। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए, और जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वो उस बात को कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हम कोई अगली वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को ये समस्या दूर किया जाएगा। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और हर एक विद्यार्थी तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँच सके। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, प्रतिबिंब रचना के नियम हो गए। अब हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना है हम लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब रचना के नियम। हम जो पढ़ेंगे पहला अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो इसके 6 कंडीशन होते हैं। एक चार्ट आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। तो ये चार्ट जो होंगे इसके 6 कंडीशन होंगे। तो अवतल दर्पण के सहायता से 6 कंडीशन बनेंगे। तो इस चार्ट को अगर आप माइंड में रखे रहेंगे तो आपको किरण आरेख बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो वो चार्ट क्या है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला है क्रम संख्या, लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का मतलब वस्तु कहाँ पर है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति और इसके बाद होगा आकार और फिर इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो 6 चार्ट हमको पढ़ना है। पहला कंडीशन क्या होगा, क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 वस्तु जब कहाँ पर होगी, वस्तु जब अनंत पर होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु C और अनंत के बीच में हो। C का मतलब वक्रता केंद्र, अनंत का मतलब अनंत पर। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन होगा जब वस्तु C पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु C और F के बीच में हो। पांचवा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु F पर हो। और छठा कंडीशन होगा जब वस्तु P और F के
बीच में हो। तो ये 6 स्थिति हैं, इन्हीं 6 स्थिति पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो हमको प्रतिबिंब बनाना रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तब का कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु C और F के बीच में हो। पांचवा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु F पर हो। और छठा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु P और F के बीच में हो। तो इन 6 कंडीशन पर हमको क्या करना है, किरण आरेख को खींच के बताना है। क्लियर है? तो इसके लिए आप लोगों को एक सुविधा बता दे रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर होगा हमको छठे कंडीशन को छोड़ देना है और पांचवें कंडीशन तक को माइंड में रखना है। तो पांचवा कंडीशन इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, जैसे अनंत पर है C और अनंत पर C पर C F पर F पर, तो ऐसा है। तो इसको पलट के लिख देंगे, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु C और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच में। इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर, जब C पर है तो C पर ही बनेगा। चौथा कंडीशन क्या है, जब C और F पर है तो C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वह कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। छठा कंडीशन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे अलग कंडीशन है। तो ये कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। ये सिचुएशन जो होगा प्रतिबिंब बनने का, या दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर? इतनी बात आ गई होगी समझ में। एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आकार कैसा होगा। तो जब भी कोई प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो वो जो होगा वो बिंदु आकार का बनेगा। इस तरीके से बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु C और F पर होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु C पर होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर बनेगा। और जब कोई वस्तु C और अनंत पर होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब कोई वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वह अनंत पर बनता है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जिसका कोई अंत ना हो तो वह हमेशा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और छठा कंडीशन है, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब जो बनेगा इसकी जो प्रकृति होगी वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी जितने भी कंडीशन हैं सारे प्रतिबिंब जो होंगे वह बनेंगे वास्तविक और उल्टा बनेगा। सारे कंडीशन जो होंगे वह क्या होंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 6 कंडीशन हैं। इसी 6 कंडीशन को फॉलो करके अभी हम बारी बारी से, एक बार जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब को बनाना है, जब वस्तु C और अनंत के बीच में होगा तो बनाना है प्रतिबिंब, जब वक्रता केंद्र पर होगा तब बनाना है। तो आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब वस्तु जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हमको प्रतिबिंब को बनाना है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और बोर्ड परीक्षा आप सभी को पता ही होगी, मार्च लास्ट से अप्रैल के बीच में होने वाली है परीक्षा। तो उसमें भी अब बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो आप सभी चार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए
और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। सिर्फ आपको एक जाके रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी मेहनत नहीं लगेगा। सिर्फ आपकी एक उंगली आपको ले जाके सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है और चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इतना अगर हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सा भी एतराज़ होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चार्ट में सबसे पहला कंडीशन क्या देखा, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। तो पहला कंडीशन ये होगा जब वस्तु कहाँ पर हो, पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब को बनाना है। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो हमको प्रतिबिंब को क्या करना है, बनाना है। तो आप सभी को चार्ट याद आ रहा होगा, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर थी, प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। तो इससे हमारे माइंड में ये आ जाता है कि वस्तु अनंत पे था, प्रतिबिंब जहाँ बनेगा एफ पर ही बनेगा। तो तुरंत आ जाएगा कि कैसा बना था, बिंदु आकार का बना था, वास्तविक उल्टा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, और उस कंडीशन का नाम है जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, हमको पढ़ना है अवतल दर्पण की सहायता से। तो अवतल दर्पण सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, जिसके उभरे हुए सतह पे पॉलिश एवं दबे हुए सतह पे परावर्तन होता है। उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु P कहलाता है और जिस गोले को काट कर दर्पण बनाया गया उसका केंद्र C कहलाता है। दोनों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, F कहलाता है। अब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो अनंत पे जाना संभव तो है नहीं, तो वहाँ से सिर्फ महसूस करते हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है। तो सपोज मान लिया अनंत से कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, और कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, तो यहाँ भी हमको 2 किरण लेना होगा। तो एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई, तो टकराने के बाद वह कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से जाती है। क्लियर है बात, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने नियम पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण कहाँ से लाएंगे, दूसरी किरण भी कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो ये प्रतिबिंब रचना के नियम से हमने बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत यूज होगा। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से होकर चली जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। और प्रतिबिंब बनता कब है, तो टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण मिलती है, जब टकराने के बाद 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये इधर से आते हुए फोकस पे मिल रही है, ये इधर से आते हुए फोकस पर मिल रही, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बन रहा है, तो बिंदु आकार का बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। और जब प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो पहला कंडीशन हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। सब स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, रफ करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो आप सभी बनाए होंगे।
अतल दर्पण इस तरीके से, वही बात मध्य बिंदु P कहलाएगा, C, और ये क्या है, F बिंदु है इस तरीके से। ठीक है, वस्तु कहाँ है, अनंत और C के बीच में है, मतलब ये C है और इधर कहीं जितनी भी दूरियां होंगी अनंत होंगी। तो मान लिया हमारा जो वस्तु है वह अनंत और C के बीच में इस तरीके से है। ये इसको हमने मान लिया AB एक क्या है, वस्तु है जो C और अनंत के बीच में रखी हुई है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण लेके आएंगे, कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। ऐसा हम लोगों ने नियम में पढ़ा था, प्रतिबिंब रचना के नियम में। तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरा किरण कहाँ से लेके जाएंगे, तो दूसरा किरण हम लोग लेके जाते हैं मुख्य फोकस से। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ पर, प्रकाश की किरण जो काट रही है और एक दूसरे को, वो यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के सामने से एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह C और F के बीच में बन रहा है। देखो इधर C है, इधर F है, तो C और F के बीच में बन रहा है। इसका सीधा B ऊपर की ओर है, इसका सीधा B नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब को डैश से शो कर दे रहे हैं। तो ये होगा A डैश B डैश। तो इस प्रकार जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह C और F के बीच में बनता है। तो बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। और कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। देखो ये मार्कर के साइज का है और ये मार्कर का इतना जगह बाकी है, तो इतना बचा हुआ है, तो ये छोटा है वस्तु से। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से छोटा बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह C और F के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। और इसका आकार कैसा है, तो देखो इसका एरो ऊपर की ओर है लेकिन इसका एरो नीचे की ओर है। तो यह कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जब कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह कैसा होता है, वास्तविक होता है ना, बताया था आभासी। अगर आभासी होता तो सी बहुत सीधा, आभासी। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वह उल्टा एवं वास्तविक बन रहा है। तो जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे का पार्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे पार्ट 5। तो आज जो था पार्ट 4, और जितने लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट 1, 2 ये सारी वीडियो को नहीं देखा है, जाके देखो, तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लासेस तब और अच्छी लगेंगी। तो जाइए जल्दी से और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे आप सभी को जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर किया जा सके। थैंक यू क्लास।